इन दोनों की। अब दोस्ती में ना वो कहीं इनको पता लगता है कोई झगड़ा होता है इनका, थोड़ा बहुत ताना मार देता है इनको ना कि भाई जाओ जाकर अपने प्यो का कातल मारो। तो इसी की कह रहे हैं ये बरसीला के बच्चे को बश्तर की तरह जो है चुभता है, ये मौके पे फायरिंग करके ना बरसीला बटनी के उस बच्चे को मार देते हैं। बच्चा कत्ल हो गया, यानी पहले वहां से भाग गया ताने के डर में और यहाँ पे ताना मारा। और लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने करेक्टर भी सही बताया, बातें भी दुरुस्त किया। उसका करेक्टर क्या था, वो का दोस्त है और लोग ये कह रहे हैं इसको आइस पिला के टुन करके भेजा गया था। मैंने प्रोग्राम में कहा कि आइस पी के आप दीवारें चीन में बंदे को चढ़ा दें, वक्ती तौर पे वो चढ़ जाएगा, लेकिन वो कब मर जाएगा इसका किसी को नहीं पता। बंदे जख्मी भी हुए हैं। तो ये बंदा अगर आप इसको कहें नहीं शूटर था, मैं नहीं मानूंगा। अगर आपको टारगेट किलर था, मैं नहीं मानूंगा। वाला सेशन कोर्ट की अदालत में कमरा अदालत में 2 मुलजमान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। ये दुश्मनी की भेंट चले हैं, क्या हुआ, इसके पीछे क्या हकीकत तैयार किया। अब बरसीला बटनी जो थी ना, ये शरीफ औरत है। कतई तौर पे लोग इसका मतलब ये ना लें कि मैं तो कोई बदमाशी के एंगल में ले रहा हूं। वो एक ये जो बदला, ये जो कत्ल हुआ है ना, ये बदले का शासन है। आपको उस घराने की, क्या उस बदमाश की, जिसे कहते हैं इची बिची, पता चल जाएगी। इसलिए हम आपको इस केस के बारे में, इस केस की जो इची बिची है ना, जो अंदर के जो इंकशाफात हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो हम आपको बताने के लिए आए हैं। चलते हैं शाहिद साहब के पास। आते हैं ये जो 2 बच्चे मर्डर हुए हैं ना, एक साकब ये मामू था और दूसरा बेटा जो था ना उसका नाम था अली। अली और मामू, ये 2 मामू भाजा थे कोर्ट के अंदर जो पेश हुए थे। बरसीला नामी एक बटनिया खातून कश्मीरी जात की है, बड़ी पीछे से लैंड लार्ड घराने की वो खातून है, बड़ी दबंग औरत है और सुनने में आया कि वो पिस्टल लगाकर कोर्ट में आती थी। ये वहां पे अगर आना शुरू कर दिया कि चलो लोग ताने मैंने ना मारे कि जी आपके बाप का कातल बाहर आ गया, तो ये वो मोहल्ला छोड़ देता। यहां तक वो स्टोरी जेन्युइन थी। अब जब ये वहां पे आते हैं ना सिटिंग हाउसिंग सोसाइटी, वहां पे बरसीला बटनी के बच्चों के साथ इनकी दोस्ती रहती है। 2 साल पहले वो बच्चे इनके यार दोस्त बन जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमला करवाया है। यानी एक लड़का इनका नौकर पकड़ा गया, नौकर कह रहा है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो हमलावर था इनका दोस्त था, वो जो भी था इनके साथ इसकी दोस्ती रहती है इन दोनों की। अब दोस्ती में ना वो कहीं इनको पता लगता है कोई झगड़ा होता है इनका, थोड़ा बहुत ताना मार देता है इनको ना कि भाई जाओ जाकर अपने प्यो का कातल मारो। तो इसी की कह रहे हैं ये बरसीला के बच्चे को कहते हैं। अब इसी ताने से तो वो भागे हुए थे। ये ताना उनको नश्तर की तरह जो है चुभता है। ये मौके पे फायरिंग करके ना बरसीला बटनी के उस बच्चे को मार देते हैं। बच्चा कत्ल हो गया, यानी पहले वहां से भाग गया ताने के डर में और यहां पे ताना मारा और वो उसको नहीं मारा बाप के कातल को, बच्चा एक और मार गया इनसे। अब इनके ऊपर कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई। उसमें ये साकब जो कोर्ट में पेश हुआ था और दूसरा ये लड़का अली जो कोर्ट में पेश हुआ, जो मर गए दोनों, ये दोनों उसके अंदर मुलजम बन जाते हैं। बरसीला के हालात पहले बहुत बेहतर थे बटनी के ना, यानी बड़ी वो वेल सेट उनकी इन 2 बच्चों की वालदा जो हमलावर हैं, जो मुलजमान पार्टी है। बरसीला बटनी के बारे में बताया जा रहा है वो मर्दों की तरह वो खातून है, शरीफ औरत है। बरसीला के जो बेटे थे उन दोनों का नाम क्या था? बरसीला के एक बेटे का नाम था ईमान गालबन आगे पता नहीं क्या था, ईमान रब्बी था और दूसरा जो है गालबन अता रब्बी है। और ये जो पकड़ा गया है गालबन, इसका नाम जो है कुछ वो ये भी रब्बी से पहले स्टार्ट में गया, लेकिन ये असल में उनका दोस्त है। और लोग ये कह रहे हैं इसको आइस पिला के टुन करके भेजा गया था। मैंने प्रोग्राम में कहा कि आइस पी के आप दीवारें चीन में बंदे को चढ़ा दें, वक्ती तौर पर वो चढ़ जाएगा, लेकिन वो कब मर जाएगा इसका किसी को नहीं पता। तो वो लड़का जो है उसको उन्होंने तैयार किया। अब बरसीला बटनी जो थी ना, ये शरीफ औरत है। कतई तौर पे लोग इसका मतलब ये ना लें कि मैं तो कोई बदमाशी के एंगल में ले रहा हूं। वो एक ये जो बदला, ये जो कत्ल हुआ है ना, ये बदले का शासन है। ये बात तयशुदा, ये शूटर ने नहीं मारा भाई। शूटर ने अगर मारा तो मरवा तो दुश्मनदार ही रहा ना, और वो पेरोल पे नहीं है। असल में शूटर आप उसको कहेंगे जो पैसे लेकर बंदे मारता है। अगर कोई किसी की दोस्ती में मार देता है तो उसका शूटर नहीं कह सकते, वो बदले के जिम्मे में आएगा। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि ये बदला है, इसमें वो कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ। अभी वो मुलजम पकड़ा गया हुआ है, कोई सफा मिसल पे ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि उसने इकबाल जुर्म किया होगा मैंने पैसे के इवज जो है ना इसको मारा है। अब वो क्या होता है, बरसीला बटनी को धमकियां शमकियां देती है। कोर्ट में भी एक दो डायलॉग हुए हैं कि मैं तानू नहीं छड़ना। अब वो जो ये डेट एक हुई है ना, 29/4 को 22 को इसका बेटा कत्ल होता है और 29/4/25 को सेम डे इसके अपने 2 बेटे यानी अपने एक भाई और एक बेटा कोर्ट में मारे जाते हैं। इसकी वजह क्या थी? उसने कहा था मैं तुमसे बदला उसी दिन लूंगी। अब ये शहादत थी, जिस दिन ये मरते हैं ना उस दिन एविडेंस इनके खिलाफ पेश होनी थी। बरसीला ने 1 तारीख पहले जो है ना, कहीं ऊपर नीचे जिस तरह अदालतों में चलता है, तारीख ये रखवाई थी 29 तारीख को जो हम शादी लेके आएंगे। 3 साल पहले हुआ था, हमने भी वही डेट रखनी है। उसने डेट रखवा ली ना, रीडर ने डेट डाल दी होगी।
हालांकि डेट 14 दिन की पड़ती है, वो डेट 3-4 दिन की डलवा ली गई, टाइम मुकर्रर हो गया। इस बच्चे को पीछे से बारूद डालकर आइस का उसको भेजा गया है। अब उसने आइस पी थी या नहीं पी थी, अलबत्ता मैंने उसकी जो वीडियो देखी है ना, उस वीडियो के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि इसने आइस पी हो, क्योंकि आइस पीने वाला बंदा उसकी आंखें खुल जाती हैं, बड़ा तेज तेज बोल रहा होता है, और उसके अलावा जो है ना उसकी और भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जहां से बंदा जजमेंट कर जाता है। तो मैंने तो PhD की है इन कामों में, तो मुझे फौरन पता। मेरा तजर्बा ये कहता है कि उसने आइस नहीं पी हुई थी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा नीचे लिख रहे हैं कि वो आइस पिला के भेजा गया था। अब वो लड़का कोर्ट में आता है, पूरा वॉच हो चुके होते हैं, और ये क्यों ये ढीले पड़ गए हुए थे। आज से महीना पहले बरसीला ने कहीं को ना बंदे को बीच में पड़े उसे कहा था कि थोड़ी देर ठहरो, मैं कुछ करनी है, तो दियत की मामले से जो है ना पैसे ले दे के कुछ कर लूंगी। उस वजह से ये वेसले हो जाते हैं, आसरा खा जाते हैं, बंदे भी साथ ले जाने छोड़ दिए। इनकी बड़ी टिकटॉक पे वीडियो चढ़ी हैं, 15-20 लड़के साथ होते। जब से बरसीला ने इनको प्लान के तहत आसरा करवाया, ये थोड़े और ढीले हो गए। अब ये 3 लड़के इनके साथ उस दिन जो लास्ट वीडियो उन्होंने बनाई है, 5 जने ये गए हैं कोर्ट में, 2 अंदर चले गए, 3 बाहर खड़े थे। उन्होंने रैकी की हुई थी, उन्होंने फील्डिंग भी लगाई हुई थी, उन्होंने थड़ा भी मारा हुआ था, तीनों चीजें वहां पे लगी हुई थी। तो बस उस मौके की नजाकत से अंदर गया तो जाकर से फायर कर दिया। अब आपके जहन के अंदर फौरन ये क्वेश्चन आएगा, कोर्ट के अंदर उन्होंने क्यों ये किया है। और भैया देखें, बात सुने, एक नेचुरल सी इंसान की जो है ना तबीयत होती है। आप यहाँ पे बैठे हो ना, मैं यहाँ पे फायर करता हूँ तो आप फौरी तो आप देखेंगे ये इंसान की नफ्सियात, आप भागेंगे। अगर फायर के बाद आपको 2 गलियां दूर से आएगी ना तो आप आराम से पूछोगे यार रिलैक्स हो गया, पूछो किधर हुई। तो जब करीब होता है ना, बंदा पहले देखता मैं नजर नहीं बच गया। तो वहां पे एक फायर जब हुआ ना, भागदौड़ मच गई है, भागदौड़ मची है, उसमें दूसरा मार दिया उसने। इस तरह का पहले मर्डर शानी मानी का हुआ है कचहरी में। फिर आप ये देखें, शालू एक लड़का था, बड़ा ताकतवर पहलवान था, नहीं ये लोहारी का शालू पहलवान उसका नाम था। उसको रंजे ने मारा था, पिची खान वगैरह का लड़का था, वो शूटर था समझ लेना। उसने जिला कचहरी के अंदर जाकर उनको मार दिया था। ये बात जो है 93 की। अब उससे थोड़ा और पीछे चले जाए, नूरा कश्मीरी, ये मौजम भट्ट वगैरह लाहौर के सबसे बड़े दुश्मनदार हैं। इनके वालिद साहब जो है ना जिला कचहरी में पुलिस वालों की आंखों में मिर्चें डाल के फायरिंग करके वहां से भागे हुए। रियाज बसरा कोर्ट से भागा हुआ है। उसके अलावा कई आपको मैं ऐसी मिसालें दे, बंगाली गैंग का बदी आलम जेल से भागा हुआ है, वो सलाखों को तोड़ के मॉडल टाउन कचहरी से वो भाग गया था। कई मर्डर ऐसे हुए कचहरियों के अंदर। ये कोई नया काम नहीं, और ये होता रहना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया है, कोर्ट के अंदर जाकर बंदा मारना, हवालात के अंदर बंदा मारना, जेल के अंदर बंदा मारना, ये सुसाइडिंग है। और सुसाइडर का तो हल ही कोई नहीं वो आग की भट्टी में भी जाकर आपको मार देगा, उसको रोकोगे कैसे आप? उसको रोकने का जवाब ही नहीं सकता। वो सुसाइडर होते हैं, सारा मीडिया रिपोर्ट कर रही, शूटर ने मार दिया, शूटर ने मार दिया। इन गधों को ये नहीं पता शूटर और सुसाइडर में फर्क है। अब लोगों को ये नहीं पता। अब मेरी बात सुन ना, मीडिया वाले क्या कहते हैं, फलाने का थड़ा मार दिया। ओए अल्लाह के बंदे, देखो बात, 3 चीजें होती हैं, रैकी, थड़ा और फील्डिंग। रैकी होती है, अब ये कोर्ट में आने के लिए निकले ना घर से, पीछे उन्होंने मोटरसाइकिल पे लड़का लगा दिया, वो रैकी कर रहा है, वो देख रहा है किधर किधर जा रहा है, वो दूसरे मोबाइल पे कह रहा है ये जना कॉलोनी से इधर मुड़ गया है, इस रोड पे चढ़ गया, हम पीछे हैं। इसको कहते हैं रैकी। जो होती है ना फील्डिंग, वो ये होती है कि इस बंदे ने यहां से निकलना है, गलियां यहां से 4 हैं, मैंने उधर भी लड़के 2 खड़े किए हैं, उधर भी 2 लड़के खड़े किए हैं, उधर भी 2। इसको कहते हैं फील्डिंग लगाना, कि जिधर से भी आएगा हमने से पकड़ लेना है। उसके बाद तीसरा होता है थड़ा। थड़े का मतलब इधर गाड़ी के आगे थड़ा रख दिया। और ये आपको चीज क्लियर कर दूं, तारीख को पढ़कर देखें, जितनी भी जो है ना रैकिंग करके कत्ल हुए हैं, पिस्तौलों के साथ हुए हैं। फील्डिंग वाले कत्ल वो भी पिस्तौलों के साथ ज्यादातर हुए हैं। जो थड़े मारे गए हैं ना, वो क्लाशनकोफें चलती हैं। वजह, क्योंकि उनको पता होता है ये नहीं एक्टिव प्लेस में है। थड़ा देखे, थड़ा आपको बैठे हुए तो नहीं मार दिया किसी ने। थड़ा तो आप गाड़ी पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे, थड़ा मारा अगले ने, तो वो अगले को होता है ये भी इन एक्शन है। तो कहीं ये ना अगर अमल आ जाए, तो ये हमेशा क्लाशनकोफों के साथ हुए हैं जो थड़े मारे गए। अब तारीख पढ़ के देखें, बलाज पे हमला हुआ, वो अकेला, यानी वो एक ही देखे बंदा मारा गया, वो क्या था, रैकी थी, वो फील्डिंग के साथ हुआ था। वो थड़ा नहीं मारा गया, रोड के ऊपर नहीं कत्ल हुआ। जितने भी दुश्मनदारों के रोड के ऊपर थड़े मरे हैं, मारे गए हैं, पिस्तौलें नहीं चली वहां पे। तारीफ पढ़कर देखें, वो सारे क्लाशनकोफों के साथ मरे हुए हैं। तो ये पिस्टल का साथ अटैक, पिस्टल को कैरी करना आसान है, ऊपर से वो कोर्ट थी, लेकिन मारने वाला सुसाइडर था।